तो अब हमको देखना है आसवन विधि क्या होता है और आसवन विधि का प्रयोग किस प्रकार के मिश्रणों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आसवन विधि क्या होता है? आसवन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास मिश्रण होता है उसको गर्म किया जाता है, वाष्प के रूप में बदला जाता है और फिर वाष्प के रूप में बदलने के बाद फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो इसको हम लोग आसवन विधि कहते हैं। यहाँ से देखो, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित ठंडा करके उसको द्रव बना लिया जाता है, उसको हम लोग आसवन विधि कहते हैं। तो आसवन विधि का प्रयोग किस प्रकार के द्रवों को हम अलग करने के लिए करते हैं? तो आसवन विधि का प्रयोग हम लोग उस प्रकार के द्रवों के लिए करते हैं जो एक दूसरे में मिश्रणीय हो, यानी कि एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाता है। जैसे कि जल और एसीटोन का अगर मिश्रण बनाएंगे तो जल और एसीटोन जो है पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाएगा, उसको हम अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तथा जो भी द्रव का मिश्रण बना रहे हैं ना, उसमें कम से कम उसके क्वथनांक में, यानी उबलने का जो ताप होता है ना, वाष्प में बदलने का जो ताप होता है, उसमें कम से कम 25 या उससे अधिक डिग्री का, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक डिग्री सेल्सियस का अगर अंतर रहता है तो हम आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आसवन विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पूरा सेटअप समझना होगा, तब जाके आसवन विधि हमको यहाँ पर समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो एक फ्लास्क ले लेते हैं, यहाँ पर एक गोलाकार फ्लास्क लेते हैं, मतलब कांच का एक बर्तन होगा इस तरह का, जिसकी एक गर्दन होगी इस तरह का, और गर्दन के ठीक ऊपर में क्या लगा होगा? थर्मामीटर लगा होगा। और इस पूरे सेटअप को सहारा देने के लिए यह जो है ना, ये पूरा यह एक स्टैंड लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हम बोल सकते हैं, ये जो हम टेबल देख रहे हैं, ये टेबल किस प्रकार का होगा? ये या तो जाली का टेबल होगा या किसी ऐसे पदार्थ का टेबल होगा जो ऊष्मा का सुचालक हो। क्या हो? ऊष्मा का सुचालक हो, क्योंकि नीचे से अंततः हमको गर्म करना पड़ेगा तब जाके आसवन होगा, क्योंकि वाष्प में बदलना है तो गर्म तो करना पड़ेगा। तो टेबल जो हमारा होगा इस प्रकार का होगा कि अगर नीचे से गर्म करे तो ये जो हमारा कांच का जो हमारा रखा हुआ है बर्तन, ये गर्म हो, यानी जो फ्लास्क रखा हुआ है ये यहाँ तक गर्मी पहुँच सके, ठीक है। नीचे में क्या है? नीचे में एक बर्नर रखा हुआ है, यानी कि इसको गर्म करने की व्यवस्था रखी गई है, इस प्रकार समझो। हाँ, अब ये ऊपर जाएंगे, फ्लास्क की गर्दन में एक ट्यूब लगा हुआ है, फिर से एक नली फिर से लगी हुई है, और नली के बीच में क्या लगा हुआ है? यह एक ऐसा यंत्र बोल सकते हैं हम, जो क्या करता है, ये पहले तो समझो, इसको जब गर्म करेंगे ना तो ये वाष्प बनेगा। ये तो जल और एसीटोन का मिश्रण है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना तो गर्म करने के बाद वाष्प बन के क्या करेगा? ये उड़ जाएगा, और वाष्प बनने के बाद यहाँ पर आएगा, इस नली से होकर के इधर जाना है इसको। अब जब इस नली से इसको इधर जाना है तो यह क्या करेगा? फिर वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो फिर से यह क्या होगा? द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। मोटा मोटी बात हमको ये समझना था। तो इसमें कुछ टर्म आया है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आसवन फ्लास्क या श्रवण फ्लास्क किसको बोलते हैं? आसवन की प्रक्रिया जिस फ्लास्क में कराई जाती है या जिस बर्तन में कराई जाती है उसको हम लोग आसवन फ्लास्क बोलते हैं। तो आसवन की प्रक्रिया किस में कराई जा रही है? कांच का गोलाकार बर्तन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आसवन फ्लास्क बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा लिविंग संघनक, ठीक है। तो आसवन फ्लास्क के गर्दन में एक ट्यूब लगी होती है और ट्यूब में लगा होता है एक यंत्र जो क्या करता है? वाष्प को ठंडा करने का काम करता है, जिसको हम लोग लिविंग संघनक कहते हैं। अब थोड़ा सा लिविंग संघनक का देख लो। ये जो संघनक है ना, इसमें ठंडा जल प्रवेश करेगा, यहाँ से क्या करेगा? ठंडा जल प्रवेश करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाष्प आ रहा है, ये गर्म जल है, ठीक है, वाष्प गर्म होगा। अब ये ठंडा जल प्रवेश करेगा और इधर से क्या करेगा? गर्म जल निकल जाएगा। तो ये जब ठंडा जल प्रवेश कर रहा है तो इस पाइप को पूरा इतना दूर में क्या करेगा? इतना यहाँ से यहाँ तक में क्या करेगा? इसको पूरी ठंडा कर देगा। जब ठंडा होगा तो क्या होगा? ये जो वाष्प बन के यहाँ से जो भी द्रव है, वाष्प बन के जो निकल के जा रही है, वो ठंडा होकर के द्रव के रूप में इसमें आ जाएगा, ठीक है। लिविंग संघनक समझ में आ गया। अब पूरा प्रक्रिया समझो किस प्रकार से करते हैं इसको, है ना। तो प्रक्रिया क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रक्रिया है। इसमें दो द्रव रखा हुआ, एक है जल, एक है एसीटोन। जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस। कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों के क्वथनांक में अंतर है। जब धीरे धीरे हम इसको गर्म करना, ये जल और एसीटोन का मिश्रण है, जब हम धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे जल और एसीटोन को, तो क्या होगा? जब टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस हमारे थर्मामीटर में दिखाएगा, वहां पर जाकर के ताप स्थिर हो जाएगा और वहां से सबसे पहले एसीटोन का वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि एसीटोन वाष्प बन के यहाँ इस ट्यूब में आने लगेगा और
इस ट्यूब में आकर के इधर वाले ट्यूब में आएगा। और जब एसीटोन इधर वाले ट्यूब में आएगा, ये तो वाष्प है, ऊपर जो जा रहा है एसीटोन ये तो वाष्प है ना, यहाँ तक तो वाष्प ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा लिविंग संघनक से गुजरेगा, तो लिविंग संघनक चूंकि इसमें ठंडा जल जा रहा है तो ये पूरी ठंडा जगह है। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ठंडा होगा, यहाँ तक ये ठंडा होगा। अब ठंडा हुआ तो ये वाष्प को क्या फिर बदल देगा, द्रव के रूप में। वाष्प हमारा क्या है, 56 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ताप रुका है, तो 56 डिग्री सेल्सियस पर केवल एसीटोन का यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, किसी दूसरे द्रव यानी कि जल का वाष्पीकरण यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमको एसीटोन का वाष्पीकरण हो रहा है, एसीटोन ठंडा हो गया, फिर से द्रव रूप में आ रहा है, और फिर आगे चल के ये हमारा इस वाले में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक हमको करते रहना है जब तक कि ये टेम्परेचर बढ़ने नहीं लगेगा। अगर मान लो 56 डिग्री से जब ये बाहर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा, तो हमको ये प्रक्रिया क्या करना है, बंद कर देना है। जब 56 डिग्री से ताप ज्यादा होगा, इसका मतलब एसीटोन खत्म हो गया, अब हमारे पास जल आ गया है। फिर वाष्पीकरण कहाँ पर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद होगा। तो 56 से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हमको बर्नर को बंद कर देना है, इस बर्तन को अलग कर लेना है, एसीटोन हमारा अलग हो गया। ये था हमारा आसवन